नमस्कार। अब तक आपने सुना, महाराज जी अपने भक्तों की पुकार पर उनकी सहायता के लिए कहीं भी प्रकट हो जाते। अब आगे। श्री महाराज जी सर्वशक्तिमान थे। जब वे भक्तों के निवारण की समय अवधि को तय कर ही लेते, तो फिर विज्ञान भी उनकी प्रकृति के अनुसार निर्धारित होता। एक बार श्री महाराज जी के परम भक्त श्री केहर सिंह जी, जो कि उत्तर प्रदेश के सचिव थे, उनका बेटा अपने ही घर में बहन के साथ टेनिस खेल रहा था। खेल खेल में अचानक तेजी से आता हुआ अखरोट उनके चश्मे से इतनी जोर से टकराया कि शीशा चूर चूर होता हुआ मासूम बेटे की आंख में घुस गया। छोटे बड़े शीशे के टुकड़े आंखों के अंदर घुस गए और खून बहने लगा। पुत्री कुसुम ने घबराकर जल्दी से फोन कर अपने पिता को बुलाया। इस दृश्य को देखकर पिता श्री केहर सिंह जी घबरा गए और जल्दी से मेडिकल कॉलेज लखनऊ ले गए। डॉक्टर मेहरा ने चिकित्सा करते हुए जो भी उचित उपाय हो सकते थे किए, पर ऑपरेशन ये कहकर टाल दिया कि इससे आंख को और भी अधिक नुकसान हो सकता है। सीतापुर के डॉक्टर्स की भी यही राय थी कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब बालक घर आ गया, पर कांच के टुकड़े अभी भी आंख में ही थे। मासूम बालक की ये दशा देखकर माता पिता इतने दुखी हो गए कि हर समय चिंताग्रस्त मन से यही सोचने लगे कि अब इसके भविष्य का क्या होगा। पिता केहर सिंह के मन में यही विचार आते, क्या पता मेरे किन्हीं पापों का परिणाम इसे भुगतना पड़ रहा हो। एक दिन उन्होंने सुना कि उनका बेटा उदास होकर अपनी बहन से कह रहा था, दीदी तुम ससुराल चली जाओगी तो मुझे भी ले जाना, मैं तुम्हारा सब काम कर दूंगा, तुम मुझे रोटी खिला देना। दीदी अब मैं ठीक से देख नहीं सकता ना। दुख, निराशा और भय से भरे मासूम प्रश्न पिता केहर सिंह के हृदय को इस तरह कचोट गए कि वे रोने लगे। आधी रात हो चली थी, फिर भी वे व्यथित मन से रोते ही रहे। इसी समय श्री महाराज जी, जो कि बरेली में अपने भक्त स्टेट बैंक के मैनेजर श्री मल्होत्रा जी के आवास पर अपने भक्तों के संग उपस्थित थे, अचानक ही कंबल से स्वयं को ढककर मौन होकर बैठ गए। फिर कहीं सुदूर अपने भक्त के बहते आंसुओं को जैसे उन्होंने अपने अधीर मन में महसूस कर लिया था। महाराज जी कंबल हटाकर बोले, केहर सिंह रो रहा है। फूट गई, उसके लड़के की आंख फूट गई। और तुरंत ही केहर सिंह साहब को फोन लगवाया गया। इधर आधी रात को दुखी हृदय में पुत्र की दयनीय हालत का दर्द समेटकर आंसू बहाते केहर सिंह जी फोन की घंटी सुनकर भी कुछ सुनना ही नहीं चाह रहे थे। उन्हें क्या पता था किसका फोन था। घंटियां बजती रही, फिर उन्हें उठना ही पड़ा। हेलो, केहर सिंह क्या कर रहा है? कुछ नहीं महाराज जी। स्वयं को संभालते हुए वे बोले। श्री महाराज जी उतनी दूरी से भी भक्त की अंतर्दशा और स्थिति को भली भांति महसूस कर रहे थे। फिर प्यार से झिड़क कर बोले, झूठ बोल रहा है, तू तो रो रहा है। तेरी लड़की की आंख फूट गई। उसे सीतापुर मत भेजना, उसे अलीगढ़ डॉक्टर मोहनलाल के अस्पताल में भेजना। रुंधे गले और व्यथित हृदय से उन्होंने महाराज जी की बातों में हामी भर ली। जब तक प्रारब्ध के दुख भोगने होते हैं, तब तक उनकी नियत समय अवधि को तो भोगना ही पड़ता है। संतों की कृपा से कष्ट अवश्य कम हो जाते हैं, पर दुख की परिसीमा से तो स्वयं मानव स्वरूप में भगवान भी अलग नहीं रहे। अनेकों रूपों में उन्होंने कई कष्टों को सहा, चाहे जो भी कारण रहे हों, पर प्रारब्ध का लिखा तो सहना ही पड़ता है। तभी श्री केहर सिंह जी को याद आया कि डॉक्टर मोहनलाल जी तो विनोद शर्मा के मित्र हैं, जो कि उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग में तत्कालीन सचिव थे।
उन्होंने अस्पताल में आरक्षण के लिए फोन करवाया। तभी आश्चर्यजनक रूप से पता चला कि किसी ने पहले ही श्री केहर सिंह जी के लिए कमरा आरक्षित करवा रखा था। और डॉक्टर मोहनलाल जी इस सोच में थे कि 3 दिन से खाली आरक्षित कमरा है और वो मरीज को क्यों नहीं भेज रहे हैं। कमाल की बात थी, ये कार्य भी महाराज जी की कृपा से पहले ही हो चुका था। अगले दिन रात की गाड़ी से केहर सिंह साहब ने पत्नी और पुत्र को अलीगढ़ भेज दिया। डॉक्टर साहब ने स्वयं ही उनका स्वागत किया। पुत्र के इलाज संबंधी जांच के लिए 7 विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाई गई, जिसमें मरीज की परिस्थितियों पर गहन चिंतन मनन और आपसी विचार विमर्श किया गया, जिससे विषय संबंधी जटिलताओं को देखते हुए सिर्फ एक डॉक्टर शुक्ला ने ही ऑपरेशन का साहस दिखाया और अन्य डॉक्टर इसके विरोध में थे। डॉक्टर शुक्ला भी ऑपरेशन के परिणामों से पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करा पा रहे थे। इसकी वजह से चिंतित होकर बालक की मां भी ये तय नहीं कर पा रही थी कि ऑपरेशन करवाया जाए या नहीं। डॉक्टर मोहनलाल ने स्वयं फोन पर बातें करके समझाया तो वे श्री महाराज जी की इच्छा समझकर सहमत हो गई। बालक के आंख का ऑपरेशन हुआ। कांच के जितने टुकड़े निकालना संभव हो पाया था निकाल लिए गए, फिर भी 20-22 कण आंख में ही रह गए। अस्पताल से छुट्टी पाकर आंखों में पट्टी बांधे बालक को लखनऊ लाया गया। 8-10 दिनों के बाद जब पट्टी को खोलकर बालक से देखने के लिए कहा गया तो इस बार स्थिति कुछ और ही थी। आंखों में फंसे हुए शीशे के कणों की वजह से हर वस्तु 20-22 रूपों में दिखाई देने लगी। 20-22 बल्ब, इतने ही चांद और यहाँ तक कि कुछ ही दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी ठीक से पहचान में नहीं आता। हताश हुए पिता ने फिर उसे मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मेहरा के पास भेजा तो उन्होंने इस स्थिति को स्वाभाविक बताते हुए कहा कि स्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, इसका कोई भी उपचार नहीं है। परिस्थितियों से लाचार माता पिता और क्या कर सकते थे। दुनिया भर के सारे काम पूर्ववत होते ही रहे, पर पुत्र की इस स्थिति को देखकर उनका कलेजा मुंह को आ जाता। एक सुबह श्री सिंह तैयार होकर सचिवालय जाने की तैयारी में थे। अचानक महाराज जी का फोन आ गया। केहर से तो देवकांता दीक्षित के घर चला आ। फिर महाराज जी ने उस घर का पता भी बता दिया। गुरु महाराज जी के प्रति पूर्ण निष्ठावान भक्त ने न कारण पूछा, न ही कोई प्रश्न, और न ही अब तक हो रहे सारे प्रकरण की हताशा संबंधी कोई झुंझलाहट व्यक्त की। सामने पुत्र को देखकर पता नहीं किस अज्ञात प्रेरणा से उन्होंने पुत्र का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बैठाकर कानपुर के लिए रवाना हो गए। भक्त श्री देवकांता दीक्षित के निवास स्थान पर भक्तों के बीच संत शिरोमणि श्री महाराज जी विराजमान हो रहे थे। उनके चरण स्पर्श किए, तभी महाराज जी ने पुत्र का हाथ पकड़कर अपने नजदीक बुला लिया और बोले, हमने तेरे लिए ही केहर सिंह को यहाँ बुलाया था। फिर महाराज जी ने बालक का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली पर पत्ते के आकार का निशान बनाकर दबा दिया। अब केहर सिंह से कहा, अब तू जा, अपना काम कर। कितनी अजीब बात थी, इतनी दूर से केहर सिंह को बुलाया, फिर आते ही कह दिया, अब तू जा। मन ही मन उसने गुस्सा भी आया कि फिर बुलाया ही क्यों था, और वे लखनऊ लौट आए। ठीक 7वें दिन बालक खुशी से चहकता हुआ आया और पिता के पास आकर बोला, पापा, मुझे बिना चश्मे के भी सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। इस अचानक हुए सुधार पर पिता को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी एक किताब लाकर पढ़वाई गई तो उसने छोटे छोटे अक्षरों को भी साफ साफ पढ़कर सुना दिया। अत्यंत सुखद अनुभूति से आश्चर्यचकित पिता केहर सिंह ने ध्यान से पुत्र की आंखों की ओर देखा।
जो बिल्कुल उसी प्रकार स्वस्थ दिखाई दे रही थी जैसे ऑपरेशन से पहले थी। वे अचानक इस चमत्कार पर विश्वास नहीं कर पाए। सच, ये महाराज जी की कृपा ही तो थी जिसने चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को तोड़कर दिव्य कृपा से असंभव को भी संभव कर दिया। श्री केहर सिंह ने फिर डॉक्टर मेहरा को दिखाया तो वे भी इस घटना से आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपने छात्रों को भी उसकी आंख दिखाते हुए पुरानी सब बातों से अवगत कराया तो सभी के लिए ये घटना आश्चर्य का कारण बन गई। उन्होंने उसकी आंख के कई फोटो भी लिए ताकि इस चमत्कारी घटना को अपने लेख में प्रकाशित कर सके। डॉक्टर लाल और डॉक्टर मोहनलाल ने भी इसे चिकित्सा जगत की अद्भुत घटना बताते हुए श्री महाराज जी की कृपा के दिव्य स्पर्श का परिणाम बताया, जबकि आंख में चुभे हुए कांच के कणों के रहते ये संभव नहीं था। बाद में जब श्री केहर सिंह जी को श्री महाराज जी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो महाराज जी बड़े प्रेम से बोले, उस रात तो ऐसा क्यों कह रहा था कि मेरे पापों का दंड मेरे पुत्र को क्यों दे रहा है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान कुछ नहीं करते, व्यक्ति अपने कर्मों के फल स्वयं भोगते हैं। लेकिन श्री महाराज जी तो अपने भक्तों के प्रारब्ध के दुखों को स्वयं ही वहन कर लेते थे। किसी की बीमारियां हो या किसी की चिंताएं, बस उनकी अपनी हो जाती थी। अब दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, आगरा, हल्द्वानी आदि के भक्तों के बीच वे कब कहाँ किसे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे, कुछ भी तय नहीं रहता। एक बार पहाड़ की टेढ़ी मेढ़ी सरपीली सड़कों से होते हुए श्री महाराज जी अपने भक्त श्री ओमकार सिंह जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर के पुत्र युधिष्ठिर सिंह के साथ उन्हीं की गाड़ी में भूमियाधार आए। रात्रि में सबने भोजन कर आराम किया। सुबह के अंधेरे में ही शौच आदि हेतु युधिष्ठिर और उमादत्त शुक्ला जी मंदिर से बाहर जंगल की ओर आ गए। युधिष्ठिर ने अपना कोट पहाड़ी नाले के पास वाली चट्टान में रख दिया और चले गए। उनके आने तक पहाड़ी नाले के पास से सरकता हुआ एक काला नाग किंग कोबरा चट्टान के पास रखे कोट के अंदर जाकर छिप गया। इस बात से अनजान युधिष्ठिर ने जब लौटकर अपना कोट उठाया तो अंदर छिपे कोबरा ने उन्हें डस लिया। दर्द से छटपटाते हुए वे मंदिर की तरफ भागते हुए चिल्लाने लगे, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। इसके बाद कुछ ही दूरी पर दौड़ते हुए वे लड़खड़ाकर गिरे और बेहोश हो गए। विष उनके पूरे शरीर पर फैल गया और शरीर काला पड़ गया। चीख पुकार सुनकर लोग उस तरफ भागे, पर बहुत देर हो चुकी थी। किसी तरह उन्हें मंदिर तक लाया गया। काले कोबरा नाग के विष के असर को कौन नहीं जानता। सब दुखी थे। श्री महाराज जी तो त्रिकालदर्शी हुए, सब जानते थे। फिर भी लीलावश व्यथित होकर बोले, युधिष्ठिर मर गया है, इसके पिता को खबर भेज दो। विष के प्रभाव से काली पड़ी देह में युधिष्ठिर बेसुध पड़े थे। तभी कुछ देर बाद श्री महाराज जी ने ब्रह्मचारी बाबा को डांटते हुए कहा, देखते क्या हो, इसे खूब चाय पिलाओ। चाय तो बन गई, पर पिलाई कैसे चाय? कोशिश भी की गई, पर मृत प्राय शरीर पर बातों का क्या असर होता। फिर महाराज जी ने स्वयं ही डांट कर कहा, उठ चाय पी। फिर स्वयं उठाकर बैठाया और किसी तरह चाय पिला दी। चाय में तो कृपा का अमृत था। नशे में झूमते हुए से युधिष्ठिर को महाराज जी ने आज्ञा दी, उठो, गाड़ी में बैठो, हमें रानीखेत ले जाओ। ये दृश्य प्रत्यक्षदर्शियों के लिए जैसे किसी कौतूहल से कम नहीं था। बाबा जी स्वयं उनके बगल वाली सीट पर बैठ गए। कोबरा के विष से डसे हुए युधिष्ठिर चाय पीकर गाड़ी चला रहे थे। पहाड़ के मोड़
सर्पीली सड़कें, वे किसी तरह से नियंत्रित होकर गाड़ी चला पा रहे थे। इधर महाराज जी कहते, और तेज और तेज, और उन्हें सचेत करते ही जा रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें नशे में झूमने सी लगती, महाराज जी अपने पांव की ठोकर से आगाह करते हुए कहते, सोता क्यों है? श्री महाराज जी की डांट से वे अपने आप को संभालते हुए फिर गाड़ी चलाने लगते। पहाड़ी सर्पीली सड़कों से होती हुई गाड़ी कैंची, गर्म पानी, खैरना पार करते हुए पुल से पार रानीखेत वाले रास्ते पर आ गई। किसी तरह सोते जागते ऊँघते हुए नशे जैसी हालत में वे रानीखेत पहुंच गए। और फिर महाराज जी अचानक बोले, वापस चलो। महाराज जी का आदेश था तो गाड़ी वापसी वाले मार्ग पर मुड़ गई। फिर उन्हीं पहाड़ वाली टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से होते हुए वे कैंची पहुंचे। यहाँ पर उतरकर महाराज जी न जाने कहाँ चले गए। जब तक नींद से जागे युधिष्ठिर को भी अब भूख सताने लगी थी। गाड़ी के पीछे कुछ सेब रखे थे, उन्होंने जी भरकर सेब खाए। कुछ ही देर में महाराज जी लौट आए और फिर वे दोनों भूमि आधार लौट आए। विज्ञान और तर्कों की भाषा में भला कौन समझा पाएगा इस रहस्य को। न जाने किस प्रकार श्री महाराज जी ने कोबरा नाग के द्वारा डसे गए उस युवक को चाय पिलाकर गाड़ी में घुमाते हुए पहाड़ी सड़कों के उतार चढ़ाव वाले रास्तों में घंटों बाद पुनः सकुशल उसी स्थान पर वापस पहुंचा दिया। ब्रह्मचारी बाबा के अनुसार इस घटना के बाद श्री महाराज जी 3 दिनों तक अधिकतर कुटी में ही बंद रहे और उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। श्री महाराज जी अपनी इच्छा शक्ति से परिस्थितियों को जैसा चाहे वैसा मोड़ लेते और जैसा चाहे वैसा परिणाम प्रकट कर देते। श्री महाराज जी ने स्वयं एक बार अपने भक्त पूरन जी से कहा भी था, पूरन, हम कोई चमत्कार नहीं करते। जब हमारा हृदय किसी बात पर डोल जाता है तो प्रकृति स्वयं सब कुछ अपने आप कर देती है। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीप करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।